फिजिकल प्रॉपर्टीज mass increases, comma, mass increases, state changes from gas to liquid to solid, comma, state changes from gas to liquid to solid. Secondly, solubility. Soluble in non-polar solvent. But insoluble in polar solvent. Bracket में लिखो water, H2O. थर्ड लिखिए boiling point. बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट लिखिए मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा डेंसिटी increases with boiling point, melting point, density increases with mass. Boiling point, melting point, density increases with mass. हो गया? Increases with mass. Chemical properties. Alkynes का chemical property चल रहा है, ठीक है? Alkyne, alkene, alkyne. तुम लोग डिफरेंशिएट पढ़ी थी ना? alkyne नहीं पढ़ी? alkyne का डिफरेंशिएशन और physical property होगी chemical properties. फर्स्ट देखिए उसमें एसिडिक नेचर. फर्स्ट देखिए एसिडिक नेचर. इसको लिखो टर्मिनल एल्काइंस are acidic in nature. Terminal alkynes are acidic in nature. Alkynes are acidic in nature. टर्मिनल एल्काइन कैसे बनाएंगे? टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए दो कार्बन पहले लेना ही पड़ेगा. बॉन्ड लिखना है. एक तरफ क्या लगा दो? हाइड्रोजन. एक तरफ भले ही ग्रुप रहे लेकिन एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन. इसी को टर्मिनल एल्काइन बनाते हैं. ठीक है? ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है. क्या बताया मैंने? एक तरफ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, तभी टर्मिनल होगा. ये टर्मिनल
ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक इन नेचर। मैम जो आपने टेस्ट पे भेजा है वो टॉपिक है या फिर चैप्टर है? चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें 2 पार्ट में केमिकल और आयनिक। तुम लोग क्लास ही नहीं की थी? क्लास में गई थी पर ये टर्मिनल है, हाँ है, ये नहीं है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी में एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। इसको तोड़ोगे तो कहाँ टूटेगा? माइनस चार्ज तो आएगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही। ठीक है, अब एसिड हो गया तो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। आज जितना हो जाएगा हो जाएगा, फिर हम सामने बोल देंगे। बेंजीन बच गया। इसके बाद अल्काइन्स रिएक्ट विद बेस। मैम 2 बजे भी आपकी क्लास? 2 से ज़्यादा ही 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, 2:30 से 3 ठीक है, देख सकते फिजिक्स 5 बजे तक नहीं आ सकता? नहीं, आप पहले ही खत्म हो जाएगी। अल्काइन्स रिएक्ट विद मतलब डायरेक्ट है इसमें क्या क्या? हाँ, अल्काइन्स रिएक्ट। अब एसिड हो गया तो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। तो अल्काइन्स रिएक्ट विद बेस। अल्काइन्स रिएक्ट विद, इसके बाद ऐसे कौन करते हैं इसको? क्या? अल्काइन्स रिएक्ट विद बेस लाइक सोडियम Na सोडियम एंड NaNH2। ये क्या था? सोलमाइड। कल देखे थे इसको। बट एल्केन एंड अल्कीन, एल्कीन कर दूं? अलीना लिख लिया बेटा? बट एल्केन एंड अल्कीन डू नॉट रिएक्ट विद फुल स्टॉप। तो वो करता है बेस रिएक्ट, और ये बेस रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसका। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और किससे बोलोगे? NaNH2 से, और कुछ लीजिए NaHCO3। अच्छा, ये किसमें टूटेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, H निकल जाएगा, H हट जाएगा, क्या जाएगा? माइनस। सोडियम क्या होता है? प्लस। क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। ठीक है, यहाँ से भी NaNH2 माइनस होता है, Na प्लस, तो प्लस किसके पास रहेगा? माइनस के पास। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और ये हाइड्रोजन जो निकला है NH2 के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? NH3 अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और यहाँ ऐसा कंबाइन कर लेगा तो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। सबसे अच्छा बेस तो NaOH है, इसको भी करेंगे NaOH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस रहेगा ना, यहाँ से Na प्लस जाकर माइनस से जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन OH से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट उसका होगा। यहाँ पे हम, यहाँ पे दो सोडियम जाके जुड़ गया, H निकल गया, तो
क्वेश्चन बन गया है अभी कर दो। पिछला नोट्स है ना उसमें तुम लोग पास, तुम्हारे पास ही होगा पिछला मतलब इसी चैप्टर का पीछे का है ना? नहीं है पूरा नहीं, पूरा ही है क्वेश्चन देखिए। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड H2CO3 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और वाटर भी स्ट्रॉन्ग है, टर्मिनल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन H2CO3 और H2O और NH3 और H2 वीक एसिड। तो टर्मिनल एल्काइन अपने बाद वाले एसिड को फॉर्मेशन में देगा, जो अपने पहले वाले एसिड है उनको फॉर्मेशन में नहीं देगा। तो इस रिएक्शन को H2CO3 वाला लिखकर तो कट कर दीजिए, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। इसके प्रोडक्ट में ये दोनों को देगा। ये अगर जहां बाय प्रोडक्ट बना होगा वो तो सही होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो किससे नहीं होगी? NaOH से और सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होगी। इससे नहीं होगी, नहीं होगी। सबसे किससे हो गई? सोडियम से और NaNH, क्योंकि जो इससे H2CO3 और H2 निकल रहा है वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है। किससे? टर्मिनल एल्काइन से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा ना, अपने से नीचे वाले प्रोडक्ट में बनाता है, ऊपर वाले को नहीं करता है। यहाँ पे अच्छा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो एल्केन एल्कीन में तो है ही नहीं, तो एल्काइन सबसे ज्यादा। क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं। कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 2 एसिडिक हाइड्रोजन।
फर्स्ट सेकंड लाइब्रेरी शिफ्टिंग है क्या? हो गया? और देखिए सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला था एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक प्रॉपर्टी, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। पानी एडिशन ऑफ एक्स फिजिक्स उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉलिड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आज केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी आपने कहा था क्या हो पता नहीं तुमको पता नहीं क्या नहीं आपने एक कहा था कि केमिस्ट्री नहीं होगी। मैंने कहा था कब होगी, कल तो मेरी क्लास नहीं है। आज मैंने बोला था कि कब देर तक चलेगी, ये थोड़ी बात है कि होगी नहीं। नींद में रहती हो ना C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 ठीक है। किसका एडिशन करना है? हैलोजन का। ठीक है, हैलोजन कहा जाएगा ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एक्स यहाँ एक बॉन्ड और ब्रेक होगा तो एक एक्स यहाँ, पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो एक्स आएंगे, एक पाई हटेगा तो दो सिग्मा आएगा, एक इधर है इधर, एक पाई और हटा देंगे तो दो सिग्मा और आ जाएगा। किसके प्रेजेंस में? CCl4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 ये जेमिनल है क्या? जेमिनल भी है, बिस्नल भी है। अच्छा कल यहाँ से वहाँ कन्वर्जन देखे थे क्या? अल्काइन की प्रिपरेशन में जिंक के प्रेजेंस में था। जब उल्टा करना होगा तो जिंक लगा देंगे, ठीक है। और जब अल्काइन से वापस उधर जाना होगा तो कार्बन नॉन पोलर सॉलिड। टेट्रा हैलाइड ये क्या है? टेट्रा हैलाइड, 4 हैलाइड से ना टेट्रा हैलाइड होगा। जब एल्काइन में X2 का एडिशन होता है तो क्या बनेगा? टेट्रा हैलाइड। तो क्या बन गया? एल्काइन से टेट्रा हैलाइड। जब भी शॉर्ट नोट बनाना ना पहले रिएक्शन का नाम लिखना, फिर ऐसे लिख लेना कहाँ से कहाँ चेंज हुआ उसके एरो पे उसका नाम X2 से। ठीक है, अभी कर लो कोई लगा के CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H Br2 ब्रोमीन एडिशन कर दो CCl4 करिए। क्या करना है? दोनों बॉन्ड को हटाना है और समझो क्या करना है? ब्रोमीन। अच्छा हमारे दो मॉलिक्यूल ले लिया। पहला मॉलिक्यूल लगाया ब्रेक करेगा क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH एक ब्रोमीन यहाँ एक यहाँ पे एक और आ जाएगा निकल तो ब्रोमीन CCl4 तो एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा
मार्कोनिक क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। तो अब ये पोलर सॉल्वेंट है H2O, तो अब ये H2 को पहले H2 से रिएक्ट कर जाएगा, CCl को नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर था। अब ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो OH का भी फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। किसका एडिशन करना है? X2 का। मान लो ब्रोमीन ले लो, इसको छोड़ो, ब्रोमीन ले लो। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? मार्कोनिक प्रोडक्ट। जहां भी मार्कोनिक लिखे वहां समझ जाना कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसी कार्बन के पास जाएगा। तो Br2 का एडिशन कराना है किसके प्रेजेंस में? वाटर। तो Br2 और H2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? HOBr, फिर HOBr से OH माइनस और Br प्लस। OH माइनस कहाँ जाएगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ जाएगा। कर दो CH3C Br सॉरी OH C Br एक ब्रोमीन और लगा दो, एक ब्रोमीन से बचा दो Br2 H3 अभी डायरेक्ट करा दो। यहाँ पे एक चीज बतानी है पहले इसको, तो ये है तो वाले जो क्लास मैंने ली है पार्टी, उसके नोट्स है हमारे पास, थोड़े से जो कंडीशंस के बता दूं तो हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात बकरी है, ई और डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड और OH, ई और इनॉल लग रहा है, इनॉल उसमें कितना है? कीटो में, तो क्या हो जाएगा? CH3C, यही OH किसमें चला जाएगा? कीटो ग्रुप में, और यहाँ क्या हो जाएगा? C Br तो रहेगा और H एक H और आएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तुम लोग को पेनिंग सब क्लास में एक्स्ट्रा वाली क्लास में लगी 10% बनता है, इसको बना लो। जब भी रिएक्शन दिया जाएगा ना कैसे दिया जाएगा? एल्कीन लिखा रहेगा, अल्काइन लिखा रहेगा, Br2H2 लिखा रहेगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट A, फिर ऐसे रिवर्सिबल का साइन प्रोडक्ट B। तो आपको समझना होगा कि कोई प्रोडक्ट बनेगा उसी का आइसोमर बना होगा। तो इस तरह समझ जाओगे कि कोई आइसोमर है तो क्या टॉटोमेरिज्म होगा। यहाँ पे क्या हो गया है? ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है? यहाँ पे अगर ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल और ले ले, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल और ले ले वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? नेगेटिव पार्ट यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। फिर से ये भूल जाओ फिलहाल के लिए। एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या होगा इसका? CH3C OH C Br H। और ये बात मुझे पता है कि कार्बन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो OH अगर है तो उसमें से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से C Br2 H सब बनेगा 90%। तो यहाँ से क्या निकल गया है? वाटर। इसको समझने के लिए बनाना है तो ऐसे का OH, फिर यहाँ से 90% ये बनता है आपका, 10% ये वाली फॉर्म बनता है।
एडिशन ऑफ एचएस, वो वीडियो ऑफ हो जाएगी तब करेंगे। एडिशन ऑफ एचएस, एचएस में क्या है, एचएस में कुछ भी आ सकता है। किसके थ्रू होगा, मार्क थ्रू। तो एक्स पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट। इसमें एक्स पार्ट नेगेटिव पार्ट होगा, जहाँ एच कम होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H। Cl कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, जहाँ ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन मार्क होगा, कम होगा, जहाँ कम होगा मतलब मैं जो कह रही हूँ मेरे नाम मिला दो ना, जहाँ नेगेटिव पार्ट कहाँ है। अच्छा देखो यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, अरे बेटा CH3 क्या बन जाएगा, CH3 CCl डबल बॉन्ड CH, एक मॉलिक्यूल और लेंगे HCl का तो CH3 CCl CL CH। ये कौन सा हैलाइड हो गया, ये कौन सा, विसिनल है या जेमिनल है, ये विसिनल है या जेमिनल, विसिनल है या जेमिनल। विसिनल किसको बोलते हैं, जब एडजेसेंट पोजीशन होता है। जेमिनल मतलब जब सेम कार्बन पे दोनों हाइलाइट रहते हैं। ये कौन सा है, जेमिनल। अब इसके बाद हेलो एल्केन शुरू होगा ना, इंट्रोडक्शन यही से शुरू है, इंट्रोडक्शन यही से शुरू है। इसका प्रिपरेशन देखो हो गया ना, यहाँ से हाइलाइट का यही से शुरू है, तो वहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी को। ये विसिनल है, C यहाँ पे X यहाँ पे X, ठीक है, विसिनल। C पे दोनों X है तो जेमिनल। ये कौन सा हाइलाइट है, अलाइन, ये अलाइन हो गया। इसी कार्बन से रहता तो विनाइल, विनाइल लाइन। इसका नाम पता है तुम लोगों को पहले से, नहीं आप भी ये हो गया, टोटल वाला हो गया होगा। नेक्स्ट कितने एडिशन देखिए, 3 एडिशन देखिए ना। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर पानी का बेस ऐड करेगा, जैसे इसको ऐड किया, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, एडिशन ऑफ वाटर में फोर्थ का ए, एडिशन ऑफ वाटर। अरे ये तो कैसा लिख रहा है सर, गिरी हो जाए मेरे से। अगले वाले जब जाते तोड़ के चले गए मेरे पास। एडिशन ऑफ वाटर फोर्थ, एडिशन ऑफ वाटर। इसमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट क्या यूज करते हैं इसमें, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, HgSO4, डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर, ठीक है। ये या फिर H किसमें टूटेगा, 2+ में, ये दोनों कहीं दिखेगा तो समझ लेना क्या हो रहा है, एडिशन किसका हो रहा है, वाटर, इसमें एल्काइल। हाँ एक एल्कीन ले लो, वही वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H कर दिया, वाटर HgSO4 H2SO4 लगा लो, या ये वाला लगा लो, इनॉल बना दो, उसको भी इनॉल बना लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H। ये मिक्सचर लिख लीजिए एरो पे, ये दोनों। बन के जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये भी माइक्रोनेक्टिन का प्रोडक्ट है,
अब इनॉल बन गया, इसमें चले जाएगा कीटोन में, प्रोटोमराइज कर जाएगा। हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चलेगा तो वहाँ की एसीटोन बनाने की विधि, कीटोन बनाने की विधि में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से रिपीट होगा। मैं सोचा कि वहाँ तक भी छूटा हुआ है, कुछ कुछ चीजें इसमें आती जा रही हैं जीओसी में, और जो जो चैप्टर चलेगा पूरा बीच बीच में आता है। सिर्फ एक नेम रिएक्शन ही ऐसा होगा जो वापस से नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, ये क्या है? इनॉल, इनॉल प्रोडक्ट, इनऑल, और ये कीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है, इसका खुद से करेंगे CH एरो पे ये दोनों है। इसका करिए, क्या करना है? पहले एक जगह OH लगाना है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है? कीटोन। होता कुछ नहीं है यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आ जाता है। इसकी कंडीशन यही है कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी में क्या होना चाहिए? OH। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दिए हम, देखे थे क्या? ONDM वहां पे भी इनॉल कीटो प्रोडक्ट बना था। सॉरी, वहां तो ये बोलता है फिनॉल बना था। फिनॉल के बाद यहाँ पे पानी पी लेना। इसको ना रिएक्शन ये हो गया बेटा, ये वाला बनाइए, खुद से बनाइए। पहले बनाओ फिनॉल, सॉरी इनॉल, फिर उसी का टोटोमराइज करके बना दो कीटो। बस CH3 की जगह क्या क्या आ जाएगा? जहां जहां CH3 वहां क्या आ जाएगा? H। जहां जहां CH3 वहां क्या आ जाएगा? H। तो क्या हो जाएगा ये? HCOH डबल बॉन्ड CH2 हाँ, टोटोमराइज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, इधर तो H है और ये यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या था? कीटोन। तो अगर एसिटिलीन लेंगे और उसका क्या करा देंगे? OMDM कराएंगे रिएक्शन HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन दोनों का हो गया। एक बात लिख लीजिए इसमें, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन गिव्स OMDM ऑफ एल्काइन गिव्स कीटोन बाय एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है ना, ये क्या है? एसिटिलीन। बाय एसिटिलीन विल गिव एल्डिहाइड। मतलब अदर एल्काइंस लेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। लेकिन अगर एसिटिलीन लेके बनाएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, HCHO इस मेथड से नहीं बन पाएगा? ये तो कभी नहीं बनेगा। ये तो कभी नहीं बन पाएगा।
इसको याद क्या करना है, किसमें से किसमें गया है, अल्काइन चेंज हुआ है किसमें, एल्डिहाइड। कीटोन में लिखो या एल्डिहाइड में, ठीक है। और टोटोकॉल हुआ है और था क्या, HgSO4 H2SO4 या फिर क्या लिखो Hg2 प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन। वो थोड़ा सा फर्क ही पॉइंट हो गया याद करने का बॉक्स में। हाइड्रोकोलेशन, हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन HBO। कौन सा है ये, फोर्थ का बी, इसी हाइड्रोलिसिस में ही है, वो एक है ना, ये बी है, HB। इसको लिखिए एंटी मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट, क्या होता है, एंटी मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बनता है इसमें। किसके प्रेजेंस होता है ये, पेरोक्साइड, क्या चीज, HBO पेरोक्साइड। हाइड्रोकोलेशन, हाइड्रोकोलेशन मतलब हाइड्रोजन, बोरेशन मतलब बोरिंग, सॉरी बोरॉन से कुछ रहा होगा तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका करा दो रिएक्शन B2H6 किसके प्रेजेंस में, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट। एंटी मॉलिक्यूलर क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहां जाके ऐड होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, कहां जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इधर, हाँ देखिए कल करा देंगे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या H तो पहले से है, एक B यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक। अगर एक ग्रुप और आ जाएगा ऐसा, तो एक ग्रुप और आ जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगा CH3C B2H6 THF। एक बोरॉन और ऐड कर दीजिए, एक बोरॉन और ऐड कर दीजिए, CH CH3C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक एक स्टेप में एक एक ऐड करते रहो जब तक कि सिंगल बॉन्ड हो जाए। मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे तो इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी इसका प्राइस हो जाएगा CH3C H ट्रिपल बॉन्ड CH।
H2 से क्या बन जाएगा भाई OH माइनस बॉन्ड पर प्लेस कर देगा और यहाँ पे कर देगा OH और इसकी BO3 निकलना बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका बोरॉन था तो H3BO3 यहाँ पे दोबारा मत लिखिएगा इसको एक बार बोरॉन ऐड हुआ है ना दूसरे से ऐड करना पड़ेगा तो एरो के लिए क्या करेगा सिर्फ अल्काइन दे देगा B2H6 लिख देगा और THS आपको खुद समझना होगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्किंग का तो इसलिए पॉलीमराइजेशन कौन सा नंबर हो गया ये फोर्थ का बी था ना इसीलिए फिफ्थ कर लो एक कितने के एडिशन ऑफ शुरू से देखना है एसिडिक नेचर पहला था दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक उसमें पहला पार्ट H2CCl4 के प्रेजेंस में दूसरा H2 वाटर के प्रेजेंस में तीसरा HX फिर चौथा एडिशन ऑफ वाटर चौथे का ये पहला था वो वाला OMDF चौथे का दूसरा है तो अब तीसरा लिखिए पॉलीमराइजेशन हाँ तीसरा लिखो पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइज करना मतलब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे सिंगल बॉन्डेड नहीं बनेगा पॉलीमर जैसे कल इथीन लिए फिर क्या हो गया था पॉलीथीन तो अब एसिटिलीन लेंगे क्या बनेगा पॉलीएसिटिलीन इसमें फर्स्ट लिखिए लीनियर पॉलीमराइजेशन ठीक है तो क्या करेंगे NCH ट्रिपल बॉन्ड CH ठीक पॉलीमराइज करा दो इसको हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए ये क्या था एसिटिलीन इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड लिखना साइक्लिक पॉलीमराइजेशन सॉरी इसी में सेकंड पार्ट थर्ड का फर्स्ट है ना ये यार एसिडिक हाइड्रोजन लिखिए पॉलीथाइन बोलते इसको पॉलीथाइन बोलते
और इसको क्या रखूं, पॉलीसेटिन। सेकंड लिखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉली, रात में लिखिए ना छोटी वाली, इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। अल्काइन का प्रॉपर्टी, अल्काइन से ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। किसमें चेंज हो जाता है, किसके प्रेजेंस में करते हैं, रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, इसको RHTU होते हैं, ठीक है। हाँ 3 ग्रुप है इसका, तीनों मिलकर क्या बना देंगे, बेंजीन, तीनों मिलकर क्या बना देंगे, बेंजीन। अभी अगर चैप्टर बेंजीन बेंजीन है एरोमेटिक, जैसे ही पहले इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले ये करते, ठीक है। आयरन ट्यूब भी लिखते हैं, RHTU लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, रेड हॉट ट्यूब, आयरन ट्यूब, ठीक है। किसमें चेंज हो जाता है, बेंजीन। बना लो फिर देखते हैं कैसे होता है। कॉपर की प्रेजेंस, कॉपर वाला क्या होता है, कॉपर 873 केल्विन होता है, ये भी हो सकता है या ये हो सकता है। तो क्या करना है, एसिटिलीन लेना है, रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ज्यादा स्टेबल है, तो बेंजीन का बनना इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। देखो बना कैसे होगा, 3 ग्रुप लेना है इसका, 3 ले लो, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ प्लस और ये माइनस, 1 प्लस 1 माइनस बॉन्ड बना लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस बॉन्ड बना लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस बॉन्ड बना लेंगे, पूरा रिंग कंप्लीट दिख रहा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन बन गया। किसमें चेंज हो जाएगा ये, बेंजीन में। C हाइड्रोजन रहेगा ही, अगर बेटा यहीं पे कहीं मिथाइल ग्रुप लगा होता, अगर मैं ऐसा ले रही थी एक CH3 लगाऊं तो सब जगह CH3 लग के आ जाता, अल्टरनेट CH3 लग के आ जाता, अगला वही है, अगला वही है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्टरनेट लगा दो CH3 ग्रुप, CH3 एक ग्रुप से एक CH3 मिलेगा, तो 3 से 3 CH3 मिल जाएंगे, 3 ऑल्टरनेट ऐड हो जाएंगे। कैसे रहा, एक CH3 मान लो यहाँ है, एक CH3 यहाँ रहा हो, एक यहाँ, तीनों जुड़ जाएगा, तीनों कैंसिल में एक यहाँ ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे तो एक यहाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको मेसेटिलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
CH3 दोनों में काम करते हैं। क्या लेना है? एक एसिटिलीन लेना है, रेड हॉट ट्यूब, आयरन ट्यूब हो सकता है, या तो कॉपर के साथ एंड चलेगा। ठीक है, किसमें बन जाएगा? बेंजीन में। कहाँ कम है? अरे तो ले लो थी, ये नहीं लिखा रहेगा, उस पे नंबर नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ अल्काइन दे देगा और ये रिएजेंट दिया रहेगा। ठीक है, ये सब ना, ये तो हो गया होगा, आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में। ये पहले ऐसा चलता है कि जितने भी मिले उतने दिन में खत्म हुआ। ये आराम से देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किसमें चेंज हो रहा है? बेंजीन में। किसके प्रेजेंस में? रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में। अगर निकेल CN पर टॉइस लेंगे और THF, ठीक है, तो ये COT में चेंज जाएगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में। अगर ये रिएजेंट दे दिया तो इसमें नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, और ये कौन, ये क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? आधी गलत बताना, दो बार गलत कर चुकी हूं, इस बार सही बताना। ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। कैसे? कैसे? 4n+2, 2 2 4 6 तो 8 किसमें होता है? एंटी एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन हो जाता है क्या? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि टॉप शेप में एग्जिस्ट करता है। ऐसा होता है, ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ये मेरे एग्जाम में आया था एक बार, सिर्फ, और मैंने भी तुमने तो एंटी एरोमेटिक कर दिया था या पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था कि ये नॉन एरोमेटिक चला जाता है। नंबर याद था, वही इलेक्ट्रॉन वाला, उसी से हो गया था। नेक्स्ट देखिए, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस, लिसिस, जो भी फोर है ना, ओजोनोलिसिस। कलर कलर के देखना, तो लास्ट में क्या लिखे थे? ओजोनोलिसिस में दो टाइप के थे, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में क्या था? जिंक, ओजोन के साथ जिंक, ZnH2, और उसमें ZnH2 दोनों एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन जो H2O वाला था, एल्डिहाइड को फर्दर H2O और CO2 में ब्रेक कर देता था। बस वही सभी लिखना है। चलो लिख लो, ब्रेक डबल बॉन्ड एंड पुट ब्रेक पॉलीमराइजेशन का थर्ड होगा। ये तो पता ही है, इसी तरह होता है डायरेक्शन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और O लगा देना। क्या हो जाएगा? CH3 पहला लिखो रिडक्टिव, ये भी ZN की प्रेजेंस में है। हां, रिडक्टिव हो गया ना, तो रिडक्टिव किसके प्रेजेंस में? जिंक, O3 क्या हो जाएगा? CH3 ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो, वहां पे इसका वो किससे बनाया था? वहां पे एल्कीन से बनाया था। हां, एल्कीन से बनाया था, दोनों ब्रेक किए थे ना। यस मैम, दोनों बॉन्ड हटा दिए वहां पे, तभी तो ऑक्सीजन आए थे। यहां लेकिन एक बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, तीनों बॉन्ड तो हटेगा नहीं। वहां प्रिपरेशन कैसे करेंगे? C डबल, इसको हटा के O ऐड कर दी, पूरा चला गया। यहां एक बॉन्ड और है, वो कहां जाएगा? तो
CHO बन जाएगा ये। लिख दो CHO भी कहोगे कैसे लिख दी मैडम? हाँ मैम बन जाएगा। बन जाएगा। लिखिए इसका नाम क्या था? ग्लाइऑक्सल। अब लिखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव में लिखिए, यहाँ पानी कर दो, ऑक्सीडेटिव। इसमें लिख दो ऑक्सीडेटिव में लिख दीजिए ब्रेक। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ना यार, यही तो नया बन रहा है इसमें। यस मैम। इसको ब्रेक कर दो और क्या बना दो? एसिड। कहाँ से? यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, COH और SCOH। ये ब्रेक हो जाएगा ना? यस मैम। ये बॉन्ड ब्रेक इसको बोला ना, इसको ब्रेक करिए और एसिड बना दीजिए। इसको ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा? OH। वजह से OH, क्योंकि वाटर है ना, तो क्या बन जाएगा? CH3CO पहले से, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? OH प्लस COH को पहले से, उधर क्या आ जाएगा? OH। और ये एसिड ट्रीटमेंट हो जाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसका ऑक्सीडेटिव खुद से कर लेना। इसी को ब्रेक कर देना है, इसी को ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। और इधर से OH ऐड कर देंगे और ये फर्दर किसमें टूट जाएगा? वाटर और CO2। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, या उसका क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। कल वाली बात ही है। अल्कलाइन ऑक्सीडेशन में लिखिए अल्कलाइन KMnO4 सेलेनियम ऑक्साइड, SCO2। ये सब कल हो गया। SCO2 किसकी तरह करेंगे? लिख लो डू लाइक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। डू लाइक, जैसे उसमें रिडक्शन किए, ऑक्सीडेशन किए हैं, वैसे ही कर लेना इसमें। अरे कल कर चुके हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। KMnO4। अरे वो जो बेयर्स रिएजेंट था, बेयर्स रिएजेंट लग रहा था, OH ऐड जा रहा था, उसी तरह करना है, रिडक्टिव की तरह था वो। नेक्स्ट देखिए KMnO4 का H+। KMnO4 जब डाइल्यूट और कोल्ड KMnO4 है, तो ये क्या था? बेयर्स रिएजेंट था। लेकिन KMnO4 अगर H+ के साथ है तो बेयर्स रिएजेंट नहीं है, फिनॉल हो जाएगा। देखिए KMnO4 /OH- डेल्टा। डेल्टा बोला, अरे ये डेल्टा कॉमा KMnO4 /H+। अरे यार ये मैम समझ गए, सब लिखो। KMnO4 /OH- डेल्टा, फिर इसी में H+ कर देना, फिर K2Cr2O7H+। इन सबको किसकी तरह करेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह। लिख लो डू लाइक, क्या लिख लो? डू लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसका रिएक्शन की स्पेस छोड़ दीजिए, कर लीजिएगा घर पे। एक अल्काइन ले लेना, उसमें ये लगा के बना देना प्रोडक्ट। डू लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।
लैब टेस्ट, नहीं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये तो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। लिख लो नीट 2019 का क्वेश्चन भी है, कर ही लो उसको। नीट का क्वेश्चन भी है और टॉपिक में भी आते हैं। कौन सी सन की? 19 एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन आया हुआ है। ऐसे देखो इसमें तो हेडिंग करके आएगा, उसमें तो रिएक्शन करके आएगा, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। इससे आया हुआ नीट में क्वेश्चन। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अच्छा पहले टाइप लिख लो, पहले हेडिंग लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आर सी और ये कौन सा कैटलिस्ट है बेटा? लिंडर कैटलिस्ट, और ये लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन। क्या करना है? सिस प्रोडक्ट दिया ये, हाँ, और ये ट्रांस बना दो, सिस ट्रांस बना दो। बर्च रिडक्शन, ये बर्च रिडक्शन क्या है? तो ट्रांस कैसे होगा? आर आर इधर आ जाएगा, यहाँ पे अच्छा जाएगा। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पे सिस प्रोडक्ट सी आर आर एच। क्वेश्चन देखिए, लिखिए पूछा है वो लिखिए। अब ये सब याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। दोनों में तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन एक में सिस प्रोडक्ट बन रहा है, एक में ट्रांस। तो देखना होगा कि पहले देखो कि क्या बना है, रिएजेंट क्या दिया है, नहीं सॉरी रिएक्टेंट क्या दिया और क्या प्रोडक्ट बना है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट देखिए सिस है कि ट्रांस है, और हमें ये बात पता होना चाहिए कि बर्च रिडक्शन में क्या होता है? ट्रांस प्रोडक्ट। लिखिए द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर the following conversion is, the most stable reagent for suitable reagent for following conversion is। यहाँ पे reagent missing है, कभी reactant missing करेगा, कभी reagent, कभी product। reagent for following conversion is CH3 CH3, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ये। रिएजेंट पूछ रहा है कि क्या रहा होगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूसरा है जिंक HCl, तीसरा है ऑप्शन दे दिया था बताने के लिए या फिर फिनोलिन। तो यही होगा, क्यों? क्योंकि अभी बता दिया ना मैंने, तो सिस प्रोडक्ट है ना। अगर ये ट्रांस दिया होता तो ये होता कैसे? पहला ऑप्शन। अभी देखो सबसे पहला ऑप्शन यही किया है, जिसको ये याद हो फर्स्ट रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तुरंत कर दो। ये तो पता ही नहीं है कौन सिस कौन ट्रांस। पहला ऑप्शन देखो गलत करने के लिए सबसे पहले यही दे दिया है। फर्स्ट रिडक्शन में रिडक्शन याद करते हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा, लेकिन बनता क्या है उससे? तो ट्रांस। ये तो इसके लिए क्या है? नीट 2019 Hg2S यहाँ से तो फिनॉल हो जाता है।
यहाँ से HCl बना रहेगा तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा, तुम्हारा रहेगा। लिखिए लैब टेस्ट, देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है, प्रैक्टिकल डालना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डालना है, प्रैक्टिकल तो लिखो लैब टेस्ट। लैब टेस्ट टेस्ट हो गया, ब्रोमीन का टेस्ट हो गया, बेयर्स रिएजेंट हो गया, और कौन सा टेस्ट हो गया? ये डालो बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमिनेशन किसके लिए होता है? अनसैचुरेशन के लिए। टॉलिन टेस्ट, टॉलिन रिएजेंट और टॉलिन रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट एच अमोन एंड AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर होता है, टॉलिन रिएजेंट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। AgNH3 क्या लेना है? अल्काइन पे टेस्ट करना है इसका, CH3C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये माइनस है, H प्लस, ये प्लस होगा और ये माइनस, तो माइनस तो क्या चाहिए? प्लस पार्ट, इसका प्लस पार्ट कौन है? ये वाला, ये पूरा देखो इससे ऐड हो गया। या तो ऐसे लिख के दिया होगा या तो फिर ऐसे लिख के दिया होगा, क्या हो जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AgNH3 का टॉइस, या सिल्वर प्लस लिखो, सिल्वर प्लस से भी काम करेगा, सिल्वर प्लस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट को कैसे दिखाते हैं? उसे जब कोई गैस रिलीज होती है तो ऐसे, जब प्रेसिपिटेट होता है तो नीचे की तरफ, मतलब कि कहीं नीचे आएगा, मतलब कि जाके नीचे इसके बताओ बैठ जाओ पहले ये। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो अगर अल्काइन के साथ टॉलेंट टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नहीं देगा, लेकिन अल्काइन के साथ करेंगे तो दे देगा। इसका मतलब स्पेसिफिक अल्काइन के लिए कौन सा टेस्ट हो गया? टॉलेंट टेस्ट। अगर इससे अनसैचुरेशन तो पता चल जाएगा, अगर इससे ब्रोमीन टेस्ट करे या बेयर्स टेस्ट करे तो ये तो पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट अगर दे दिया व्हाइट टेस्ट वहां पर नहीं है क्या, वहां पे तो सिर्फ इतना पता चलेगा ना कि सिंगल के साथ सिंगल नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये है नहीं है। इसके स्पेसिफिक टेस्ट होंगे तभी नहीं पता चलेगा कि अल्काइन प्रेजेंट है। इसके लिए टॉलेंट टेस्ट करेंगे, प्रेसिपिटेट बन गया तो ठीक, नहीं बना तो नहीं
रिएक्शन में अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या लिखेगा? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है ना, तो अमोनिया पर रहेगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो किसका मिक्सचर हो जाएगा? CuCl और NH4OH। ठीक है, कुछ होगा नहीं यहाँ पे, ये रिएक्शन हो रही थी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे लिखो Cu NH3 का टॉइस, या पूरा ये मिक्सचर लिखो। ठीक है, Cl हो जाएगा फिर साथ में, बन क्या जाएगा? ये माइनस है और ये H प्लस है, क्या चाहिए? कॉपर प्लस में जाता है, कॉपर डाल के आएगा CH3C डबल बॉन्ड C माइनस कॉपर प्लस रेड प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है? रेड प्रेसिपिटेट। डबल कंफर्मेशन के लिए ये कर दो, इसमें डालो व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसमें डालेंगे तो रेड, एकदम खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि अल्काइन प्रेजेंट है। ठीक, अल्काइन खत्म हो गया। सॉरी, NH4OH नहीं है, NH4Cl है। हो गया, अल्काइन खत्म। अब लिखिए लास्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन की कहानी पढ़ लेते हैं। अगर कोई कंपाउंड बेंजीन जैसा है तो बेंजोनाइट होगा। एरोमेटिक और बेंजीन जैसा, बेंजोनाइट। एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन जैसा ना हो, नॉन बेंजोनाइट। क्या बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लिखिए प्रिपरेशन। बेंजीन के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, केबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर होता है, अब तर्जन फॉलो करता है। तो एरोमेटिसिटी बेसिकली देखो तो यहाँ पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन हम तो सब जितने एक साथ कर रहे हैं तो वो कहानी खत्म। सीधे कहाँ शुरू करेंगे? प्रिपरेशन से। अब बनाएंगे कैसे? सबसे अच्छा तरीका तो कौन सा हो गया? एसिटिलीन वाला। एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब, तीन ले लो मॉलिक्यूल, तीनों से मिला के बना दें। चलो पहला तो भाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन लिख लीजिएगा इसको, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये खुद से कर लेना, ठीक है? स्पेस छोड़ दो इसके, वो वाले रिएक्शन दोबारा से लिख लेना। तो मैं कौन सी रिएक्शन बोल रही हूँ? सेकेंड लिखो डीकार्बोक्सिलेशन, 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 डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम बेंजोएट, अगर एक क्लियर कर दो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है उसका सॉल्ट, उसका सॉल्ट है नहीं, बेंजोइक एसिड को NaOH से रिएक्ट करा देंगे, क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट। फिर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। इसका क्या कर देना है? डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO। इस मिक्सचर क्या बोलते हैं? सोडा लें, क्या बन जाएगा? इसका मेथड सीख रहे हैं बनाने का, डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन। किसी के आगे डी लगा क्या आ जाएगा? किसी भी नाम के आगे DE लगा क्या आ गया? समझ लेना, उसके हटने का काम हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोजनेशन हो गया तो हाइड्रोजन का ऐड होना, डीहाइड्रोजनेशन का हटना।
डी लगा क्या आएगा समझ में आता है, रिमूवल की बात करिए, डी लगा के रिमूवल। देखिए रिडक्शन ऑफ CO2 निकल जाएगा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, थर्ड लिखिए रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल कैसा होता है, वो ऊपर हो गए, ऊपर हो गए, उसका रिडक्शन करा दो, OH हटा दो, बेंजीन बना दो, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। अभी रेड एंड बन जाएगा भाई को रखना रेड एंड ये भगवान में 3:30 में जाऊंगी मैं तो कैंप के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज 3 मेथड से बना लिया। एक होता है डाइलेटिव सॉल्ट से बनाते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मेथड बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सीख लिया, उसी क्वालिटी वाला पता ही एसपी हाइब्रिडाइज वगैरह होता है ये सब। बॉन्ड एंगल कितना होता है जो sp2 का होगा, हां हां 109 किसका होता है, तो sp2 का 180। अरे बेटा 180 तो लीनियर होता है, लीनियर होता है, तो ये लीनियर है क्या, लीनियर नहीं है, प्लेनर है। प्लेन में कौन आता है 120 हां 120 मैं ठीक है नहीं था, पता कैसे है पता ही नहीं चल पाया, दिमाग घर पे छोड़ के आया बस आ गया सारे मानसिक रूप से घर पे ही हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, तुम तो सो ही रहे हो जब से आए हो, अगर मैं तो पता नहीं कहां मेरा दिमाग जा रहा है, ये भी उठ गया पेपर। बेटा आज कितनी तारीख है, तो कौन से 5 को बस 5 से 5 60 दिन, कितने चैप्टर्स, 60 चैप्टर भी हो गए होंगे ना? हाँ, एक दिन पूरा पढ़ोगे तो दिन रात एक करके तब जाके कहीं 5 तारीख तक पहुंचोगे। अभी से एक चैप्टर मारो, आज पूरा वो मिल गया सिलेबस, पूरा सिलेबस मिल गया, तो अभी से टारगेट बना दीजिए एक चैप्टर का। ऐसा पढ़ो कि नीट का पेपर के लिए पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि नीट के पेपर, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, इक्विलिब्रियम ऐसा पढ़िएगा जैसे नीट के लिए पढ़ना है। अब ऐसा पढ़ लेना कि उस समय सिर्फ रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाते हुए क्वेश्चन करते हुए लास्ट में सिर्फ आपको फॉर्मूला देख के निकल जाना है, लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला देख के ऐसे ही पढ़ो। टेस्ट का ऐसा पढ़िए जैसे कि नीट के लिए पढ़े, वापस ऐसा पढ़ो कि टेस्ट में नंबर लाना है इसलिए पढ़ ले, फिर वापस टाइम नहीं मिलेगा, कोर्स भी तो आगे आगे बढ़ रहा है तेजी से, है कि नहीं? तो ऐसा पढ़िए में तो वैसे पूरी बुक मिल गई, कॉपी ज्यादा नहीं भरी हुई है, ऑर्गेनिक की तो भरेगी, अभी तो शुरू हुआ है टेस्ट में मतलब टेस्ट में ना 11th की पूरी बुक और 12th की पूरी बुक। अच्छा क्या तो हुई भी है वो 11th के दोनों फिजिक्स 11th और तो मेरा भी खत्म होने वाला एक साथ देखूं क्या पूरा ऐसा? अभी नहीं नेक्स्ट नहीं 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 पूरा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है। ज्यादा लोग अरे तो फिर तुम लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, बस पढ़ना पलट के आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, पूरा प्रॉपर पढ़ना, उसको ऐसा पढ़ना है जैसे नीट लेवल, एक क्वेश्चन छूटे ना, जो टॉपिक नए हुए उसका तो बात ही नहीं करेंगे, कम से कम जो हो गए उसके क्वेश्चन तो ना छूटे, इतना तो रखेंगे ध्यान में। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा 2 महीने 60 गिनती कैलेंडर एक ले आती हूँ, लगा के क्रॉस करते जाएंगे रोज महीने कैसे तुम लोगों को प्रेशर बढ़ा रहेगा ना, एक दिन गया सुसाइड मत करेगा कोई इतना सीरियस कोई भी नहीं हो। एक चला तो नहीं गया ऊपर एक कमरे में बंद है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हेमंत क्या हो गया उसको, जॉब कर रहा है क्या वहाँ पे? नहीं तो कल तो मुझसे पूछ रहा था क्या पढ़ रही है, मैं सोच रहा है केमिस्ट्री तेरा हाइड्रोकार्बन्स, मतलब बड़ा पता है कि टॉपिक चल रहा है। वीडियो
खोल के देखा होगा। फर्स्ट लिखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन कैसा होता है? ऐसा। अच्छा, बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसकी क्वालिटी है क्या? नॉन पोलर। इसका म्यू क्या? नॉन पोलर के म्यू क्या होता है? जीरो। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। थोड़ी चैप्टर मॉर्निंग में चलती रहेगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। दूसरा लिखिए, ये तो उसका स्टेट की बात होगी। सेकंड लिखिए सॉल्युबिलिटी। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, जो पोलर है वो पोलर में लिक्विड को। soluble in non-polar solvent, soluble मतलब घुलनशील, soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvent, like H2। सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट अगर याद करना है वाटर याद कर लीजिए, नॉन पोलर में याद करना है तो बेंजीन CCl4। मैम हाँ जी, सॉल्वेंट एंड insoluble in polar solvent। कैसा कंपाउंड है? थर्ड देखो, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड फॉलोज कौन सा रूल? हक्कल रूल। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोज हक्कल रूल। फुल स्टॉप। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It burns with shooty flame। ये आप लोग फाइल बनाए होंगे 12th में, तो पहले कंपाउंड देते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लिखते हैं, क्या होते हैं? ऑर्डरलेस, कलरलेस, अनसैचुरेशन लिखते हैं कि है कि नहीं, फिर ये सब बातें लिख के फिर लिखते हैं उसकी बनाने की मेथड्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिख के और यूजेस लिख के खत्म, एक प्रैक्टिकल हो गया। ऐसे करते हैं। तो जो यही सब है उसकी प्रॉपर्टीज। bonds with shooty flames as percentage of carbon is high। और किसी बेंजीन के बारे में पढ़ना है बुक में दिया होगा, एक पेज में पढ़ लेना वहां से, या गूगल पे सर्च कर लेना बेंजीन, बहुत कुछ आ जाएगा, पूरा रिंग आ जाएगा, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, मतलब ऐसे हो गया ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, और बेंजीन प्लेन में रहता है बेंजीन। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका बेसिक बता रही हूँ, फिर बाकी जो उससे रिलेटेड होगा उसमें जाके ऐड करेगा। उसमें फर्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS ऐसे भी करके दिखेगा, ब्रैकेट में लिखो EAS, कैपिटल E, कैपिटल A, कैपिटल S, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा ARSE, AR फॉर एरिंग्स सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे देख सकता है, और पूरा लिखा हुआ भी हो सकता है। फर्स्ट उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कौन ऐड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। जाएगा कहां? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो मतलब जब भी इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो वो कैसा सेंटर ढूंढेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? बेंजीन की। बेंजीन बना लेते हैं, ठीक। किसका अटैक करा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल का। अभी मत लिखिए मत। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, बेंजीन इलेक्ट्रॉन सेंटर, इसका
पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर दूं ऐसे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस के कि माइनस के पास, माइनस के पास जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करा दूं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा दूं, यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इसको इस पे शिफ्ट करा दे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके ऐड हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब सिग्मा पाई पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस बन जाएगा। जो हम लोग जियोसिन सीखे शुरू कर देंगे। इस पॉजिटिव को यूटिलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, ये पॉजिटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है। अब इस पॉजिटिव को मैनेज करने के लिए यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा। यस मैम, आ ही जाओ आगे। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से, यहाँ पे ई। अब ये वापस यहाँ आ जाएगा। अब तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, इस सेंटर पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना हो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड है, सिर्फ इन 4 सेंटर से मूव किया है। यस मैम। इसको बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट। देखो तो अब इसमें क्या आएगा, हम लोग अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। रिएजेंट पहले मिला रहेगा, एक रिएजेंट से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, अब उसको सिंपली ले जाके ऐड करना है। मैकेनिज्म सबका यही है, ई की जगह बदलता रहेगा। ठीक है, सबका बेसिक यही है।